क्या हो रहा है भाई? ये क्या सिस्टम में हो रहा है? मतलब लेडीज लोग के लिए कानून बनाया तो कुछ भी कर सकती है। पुलिस क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, कानून क्या कर रहा है, जज क्या कर रहा है? मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी हो रहा है यार। अरे तू भी तो लेडीज है ना, तू भी तो माँ का दर्द समझती है ना, तू भी तो माँ ही है ना यार। मतलब कैसा दिमाग है तेरा यार? पैसे के लिए इतना गिर जाएगी तू? और ये तो कुछ नहीं, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम भी उसका साथ दे रहा है। मतलब आजकल का क्या हो रहा है केस में कि मर्द अगर कुछ भी ना करे तो लेडीज लोग ये कानून से उसको दबा सकता है। मतलब जो लेडीज लोग का कानून है, और पुलिस भी आदमी का सुनता ही नहीं है, आदमी का सुनेगा ही नहीं, वो सुनेगा सिर्फ लेडीज का। अरे कुछ तो शर्म कर भाई, अक्कल क्या भैंस खाने गई है? तुम लोग क्या कर रहे हो यार? सिस्टम की मावे ने क्यों करके रखे तुम लोग ने? दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले अतुल सुभाष की केस ने दुनिया को हिला कर रख दिया। मतलब ये ऐसा केस है कि दुनिया सोचने पर ही, मतलब ये केस बहुत हो चुका है। सारे इंटरनेट पर ये केस ने तहलका मचा दिया है। मतलब सबके दिलों को छल्ली छल्ली कर दिया यार, ऐसा केस है ये। अतुल ने मरने के बाद उसने नोट में इतना सब कुछ लिखा कि आपका कलेजा फट जाएगा। और इस नोट में मतलब उसकी वाइफ और उसकी फैमिली को लेकर ऐसा ऐसा चीज कहा गया है कि लोग पैसे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का तथ्य ये है कि आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज, क्योंकि ये केस होने के बाद कुछ और इसके बाद कोई हादसा ना हो पाए। बहुत बेकार हुआ यार। तो चलिए जानते हैं ये एक्चुअली हुआ क्या है, क्या मामला है इस केस को लेकर। चलिए जानते हैं। दोस्तों, मूल रूप से अतुल सुभाष जो कि बिहार से रहने वाले हैं, वो बेंगलुरु में एज अ एआई इंजीनियर वहाँ पे जॉब करते हैं। अतुल ने इस नोट में कहा कि 2019 में मेरी शादी एक मैट्रिमोनी वेबसाइट पे निकिता सिंघानिया के साथ शादी हुआ था, और 2020 में अगले साल ही एक सुपुत्र बेटी की प्राप्ति हुई थी। अतुल ने इस नोट में लिखा है कि निकिता सिंघानिया हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में 6 साड़ियाँ मांगती है और एक गोल्ड का सेट मांगती है। इन सालों में भी अतुल सुभाष ने 20 लाख से भी ज्यादा ससुराल में दिया था उस काम के लिए। ये चलते चलते फिर अतुल सुभाष ने 2021 में पैसे देना बंद कर दिया था। इसी चीज को लेकर निकिता ने अपने 1.5 साल के बेटी को लेकर मायके चली गई। देखो, पैसे नहीं मिला मतलब सीधा कल्टी मार ली साली। अतुल सुभाष ने तलाक के लिए अपील किया। निकिता ने क्या किया कि अलग अलग 9 केसेस दर्ज करवाए अतुल सुभाष के नाम पर, अतुल सुभाष को फंसाने के लिए। और ये केस जौनपुर में करवाया गया, जो कि वो खुद जौनपुर में रहते नहीं है। कम से कम 50 से ज्यादा बार अतुल सुभाष को जौनपुर आना पड़ा। फिर उसके बाद निकिता ने अपने बेटे के लिए 40,000 की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपया हर्जाना मांगा। जब अतुल ने 40,000 दे दूंगा, तो इसी लालच के बाद निकिता ने अपने पैसे 1 करोड़ से 3 करोड़ पे बढ़ा दिया। अरे खावा है क्या? मतलब जब अतुल ने ये इसकी शिकायत की कि इतने इतने पैसे की डिमांड मांग रही है, तो जज भी क्या बोलता है साला? बोलता है कि तू इतना कमाता है तो इसी के लिए तो वो मांग रही है। ये पैसे की डिमांड को लेकर जब अतुल सुभाष ने कोर्ट में जज से कहा कि केस का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे केस को लेकर कितने सारे मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, कि वाइफ और उसकी माँ बोलती है कि तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड। जब आखिरी सुनवाई हुई इस केस को लेकर, तो जौनपुर में इसकी सास जब उससे मिली अतुल सुभाष से, तो कहती है, अरे तुम अभी तक जिंदा हो, हमें लगा तुमने सुसाइड कर लिया। इसी पर अतुल सुभाष कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी किसे चलेगी। इसमें अतुल सुभाष की सास क्या बोलती है कि अगर तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हारी सब प्रॉपर्टी तुम्हारे वाइफ के नाम पे हो जाएगी। अगर तुम्हारे माँ बाप भी मर जाएंगे तो भी उन सब की प्रॉपर्टी तुम्हारे वाइफ के नाम पे हो जाएगी। ऐसा कहा है इस नोट में। मतलब माँ भी हरामखोर और बेटी तो। इस नोट में जज को भी लेकर सुभाष ने कहा है कि मेरे से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी कि तुम 5 लाख रुपए दो, तुम्हारा केस रफा दफा कर देंगे। 9 दिसंबर की रात अतुल सुभाष ने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी जान देने के बाद उसने 40 पन्नों का नोट लिखा, जिसमें उसने हर चीज कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ कितना टॉर्चर किया गया है, कितने लोग ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। ये सब चीज उस नोट में लिखा गया, और 1 घंटे का वीडियो भी है ऑनलाइन। अपने दर्द के साथ उसने इस नोट में लिखा कि मेरी अस्थियां तब तक मत बहाना जब तक मुझे बोलते ना इंसाफ नहीं मिल जाता। लेकिन अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो वो कहता है कि मेरी अस्थियां को किसी कोर्ट के गटर में फेंक देना। मतलब उस इंसान ने क्या क्या नहीं किया उस फैमिली को लेकर। मतलब अपनी वाइफ को खुश रखा, उसकी फैमिली को खुश रखा, साले को पैसे दिए। मतलब क्या चीज नहीं किया उसने यार। इतना सब करने के बाद भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस नोट में ऐसा चीज लिखा है कि अतुल सुभाष बोलता है
कि उसकी वाइफ उसका बगल चाटने के लिए बोलती है, वो प्राइवेट पार्ट चाटने के लिए बोलती है। मैं मानता हूँ कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया है वो उसका एक अलग इतिहास है, लेकिन आजकल के शातिर लड़कियां औरतें इस कानून का दुरुपयोग करती है और साधारण सीधे से मासूम से मर्द को इस कानून में फंसाया जाता है। और इस केस में मतलब महिला साबित भी नहीं कर पाती है कि उसने दहेज लिया है कि नहीं लिया है। उसके बाद लेडीज को सजा नहीं मिलेगी। हाँ, सजा नहीं मिलेगी। सजा तो मर्द तो जेल ही रहा है ना, उसको तो रोज का कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। और अगर केस झूठा निकला तो लेडीज को तो कुछ नहीं होता है, होता तो सिर्फ मर्द को ही है। और ऐसे मामले में औरतों को सजा नहीं होती है ना, नहीं होती है सजा भाई। तुमसे अपील है कि ऐसा चीज क्यों नहीं होता है कि बेटे के मेंटेनेंस के लिए कोई अमाउंट फिक्स किया जाए। क्यों अतुल सुबह जैसे लोगों को बोला जाता है कि तुम 40,000 महीना दो बच्चे के लिए और लेडीज के लिए 1 करोड़ रुपया दो। दोस्तों, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये कानून के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस गांव में क्या कहीं भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि मर्द लोग एक्चुअली में टॉर्चर करते हैं लेडीज लोग को कि दहेज दो दहेज दो। और ऐसे कुल 8,900 औरतें हर साल मर चुकी है इस केस के वजह से। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कानून का दुरुपयोग करते हैं मर्द को फंसाने के लिए। आप लोग से अपील है कि प्लीज सपोर्ट करिए इस इंसान को, क्योंकि इसके बाद दोबारा केस ना हो ये चीज के लिए। बहुत बेकार इंसिडेंट हुआ यार, लेकिन ये सिस्टम सुनता किधर है। और ऐसे झूठे आरोप की वजह से वो भी इंसान भी कुछ नहीं कर पाता है और उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते। बेचारे लोग फंस जाते हैं इस केस में और इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता करना क्या है। और हाँ, ऐसे टॉर्चर केसेस, ऐसे झूठे केसेस पर मतलब बोलने का मतलब है कि आदमी लोग के लिए क्यों नहीं इतना सख्त कानून बनाया जा रहा है। मतलब आदमी लोग के प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें आदमी भी अपना पक्ष दे सके। एक केस में देखा कि पुलिस स्टेशन में पुलिस बोलता है कि लेडीज के लिए पुलिस सुनेगा, चाहे वो झूठ रहे या सच रहे। लेकिन आदमी पुलिस के पास जाए तो पुलिस वाला क्या बोलता है कि तुम कोर्ट में जाओ, यहाँ मैं नहीं तुम्हारी बात सुनेगा। मतलब एक तरफा किया जा रहा है। लेकिन कानून तौर पर देखा जाए तो लेडीज को ज्यादा माना जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों पहले एक सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी ऐसे झूठे आरोप को लेकर। इसी तरह एक प्रोफेसर है दीपांशु, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे ऐसे झूठे आरोप के केस को लेकर। मतलब सिस्टम में कहते हैं कि अगर सब एक जैसे है, सब एक बराबर है, तो फिर ऐसे झूठे केस में मर्द क्या करे। मतलब उसके लिए कोई कानून है कि नहीं कि ऐसा चलता रहेगा? जवाब है कुछ नहीं। इसलिए मेरे देश से ये अपील है कि प्लीज़ इस चीज़ का सपोर्ट करिए